हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ। जनरली होता क्या है, बच्चे जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी बी स्कूल का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी प्रमोशन का इंटरव्यू हो, तो एक या दो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जहां पे हर कोई एक बार कंफ्यूज हो जाता है, पजल हो जाता है कि जब उनसे पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। या समटाइम्स हो सकता है आपको अपने सीवी के अंदर या एडमिशन फॉर्म के अंदर, या जब भी आपका नेक्स्ट राउंड के लिए, जब पीआई के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो हो सकता है उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिखनी हो। इसमें हर कोई पजल हो जाता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या वीकनेसेस है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं यार, क्या बेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आप अपने इंटरव्यू के अंदर मेंशन कर सकते हो, अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको बेसिकली एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है studybuzz_education, इसको आप जरूर फॉलो कर लेना। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, जिसके अंदर है करंट अफेयर्स, जिसके अंदर है न्यू वर्ड्स, जिसके अंदर एग्जाम्स की अपडेट और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो ये हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, यहाँ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक रहेगी और हर पेन ड्राइव के साथ आता है एक पोर्टल जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज है, जिसकी वैलिडिटी है 31 मार्च 2021 तक, जिसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। LRDI वर्बल और क्वांट के सेक्शनल बॉक्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। इसके साथ आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर बेसिकली आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से ऑर्गेनाइज रह सकते हो और अपना डेली टारगेट अचीव कर सकते हो। इसके बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की, तो क्या है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? ऑल दो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमारे सबका एक इंट्रिंसिक पार्ट है, लेकिन जब भी इनको लिखने के बारे में बात आती है या फिर जब भी इनको बताने के बारे में बात आती है, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में फेस कर रहे हो, ठीक है, और इंटरव्यूअर आपको एकदम ही पूछ ले टेल मी सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स या टेल मी सम ऑफ योर वीकनेसेस और टेल मी योर 2 वीकनेसेस, तो एक बार आप पजल हो जाओगे कि यार क्या मेरी वीकनेस है, मैं कौन सी इनको स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताऊं जिससे मेरा इंटरव्यू नेगेटिव वे में ना चला जाए, जो भी मेरा पैनल है इसको रॉन्ग सेंस के अंदर ना ले ले। तो इसके लिए मान लीजिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, या फिर सम टेल मी योर 2 ग्रेटेस्ट वीकनेसेस, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट या 2 मेजर आपकी जो वीकनेसेस है, उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। इसके अंदर फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ जनरल आंसर्स बताऊं जो कि आप वीकनेसेस के अंदर बोल सकते हो। ऑल्दो हर पर्सन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस अलग होती है, लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो ये वीकनेसेस ऐसी हैं जिससे बेसिकली आपके पैनल पे एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी टू क्रिटिकल ऑन माई सेल्फ, आई एम नेचुरली शाय, इस वजह से या तो मैं स्टेज पे नहीं जाता या मैं थोड़ा सा शर्माता हूं, या इसको आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो। या फिर मैं सारी चीजें खुद ही करने में बिलीव रखता हूं, आई डिफॉल्ट ऑन बिलीविंग दैट आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन माई ओन, मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने में बिलीव करता हूं, ठीक है। आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोक्रेस्टिनेटर, कि मैं चीजों के बारे में थोड़ा सा उनको टालता रहता हूं। आई टेंड टू बी अ परफेक्शनिस्ट एंड कैन लिंगर ऑन द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि फाइनल डेडलाइन मेरी मिस हो जाती है क्योंकि मैं एक एक माइन्यूट डिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, या फिर इससे मेरी डेडलाइन थ्रेटन हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट है ये एज अ स्ट्रेंथ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको आपको इस तरीके से क्राफ्ट करना पड़ेगा कि ये आपकी वीकनेस भी लगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वीकनेस ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट XYZ, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट wasn't my strong सब्जेक्ट और एरिया ऑफ डोमेन, या फिर जो अनरिलेटेड हो, नॉन एसेंशियल हो, यानी कि उस सब्जेक्ट का आपकी जॉब से या आपके एडमिशन से कुछ लेना देना ना हो, अगर वो इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हुआ तो इसकी वजह से आपके इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और जब भी आप किसी भी ट्रेड को बता रहे हो, देन यू शुड बी हैविंग अ स्टोरी और इंसिडेंट
टू एक्सप्लेन दैट वीकनेस एंड ऑल्सो आपको ये एग्जामिनर को कन्विंस करना पड़ेगा दैट यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस एंड यू आर ट्राइंग टू ओवरकम योर वीकनेसेस। ऐसा नहीं है कि आपने उनको बस एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टोरी एंड हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट, ये चीजें आपको आपके माइंड के अंदर पता होनी चाहिए। तो और इसके अलावा और क्या वीकनेसेस हो सकती है जो आप बेसिकली अपने इंटरव्यू के अंदर बोल सकते हो? फॉर एग्जांपल यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ क्रिटिकल हो, थोड़े से सेंसिटिव हो, परफेक्शनिज्म है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ की तरह भी यूज हो सकता है, तो इसको क्राफ्ट करना पड़ेगा। शाय हो, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, लिमिटेड एक्सपीरियंस इन अ नॉन एसेंशियल स्किल, वो स्किल जिसका बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है आपके सिलेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल नॉट स्किल्ड एट डेलीगेटिंग टास्क, आप सारी चीजें खुद करने में बिलीव करते हो। टेक ऑन टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट डिटेल ओरिएंटेड या फिर टू मच डिटेल ओरिएंटेड, नॉट कंफर्टेबल टेकिंग रिस्क, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो। टू फोकस या लैक ऑफ फोकस। लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप अपनी वीकनेस को एक्सप्लेन कर रहे हो, मेक श्योर आप इस तरीके से अपनी वीकनेस को समझा रहे हो कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये पर्सन बिल्कुल भी इस जॉब के लिए या इस एडमिशन के लिए परफेक्ट नहीं है। वीकनेस सबके अंदर होती है, बट यू हैव टू प्रेजेंट इन सच अ मैनर कि आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आप उसको ओवरकम कर रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ या टेल मी सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, तो इसके अंदर बेसिकली आप क्या बोल सकते हो? फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलवेज बीन अ नेचुरल लीडर। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी कोलैबोरेटिव एंड ऑलवेज हैव प्रेफर्ड टू वर्क इन ग्रुप्स। ठीक है, सो ये आप बताते हैं कि बेसिकली आप ग्रुप लीडर हो या ग्रुप के अंदर बहुत इजीली काम कर सकते हो। आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, स्किल्ड एट रिलेटिंग टू पीपल एंड मेकिंग देम फील हर्ड। ठीक है, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो डेफ ईयर्स पे जाके अपनी बातें बोल रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ यार उनकी जो वो बातें बोलेंगे आप सुनोगे और समझोगे। यू आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्राई नेवर टू मिस अ डेडलाइन, आप सारी डेडलाइंस के अंदर काम फिनिश करते हो। आपकी बहुत ही गुड राइटिंग या बहुत ही अच्छी क्रिएटिव स्किल्स है। ठीक है, आप थॉरो हो, टेनेशियस हो, और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो आप कोशिश करते हो कि हर सारी की सारी डिटेल्स का ट्रैक रखो ताकि कोई भी चीज कोई भी डिटेल्स मिस ना हो जाए। लेकिन इसके साथ भी आपको क्लियरली ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत ज्यादा अपने बारे में ब्रैग कर रहे हो। और जब भी आप स्ट्रेंथ बता रहे हो तो उससे रिलेटेड भी एक स्टोरी आपके पास होनी चाहिए, या तो कोई इंसिडेंट हो या एग्जाम्पल हो जहां पे बेसिकली आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो आप नेचुरल लीडर हो, देन इट शुड बी क्लब विद सब बेसिकली एग्जाम्पल और इंसिडेंट वेयर यू हैव शोन लीडरशिप स्किल्स। उसके अलावा फ्रेंड्स एग्जांपल्स और क्या हो सकते हैं स्ट्रेंथ के? वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्जांपल्स बताऊं, फॉर एग्जांपल आप क्रिएटिव हो, आप पेशेंट हो, आप एम्पैथेटिक हो, आप डिटरमाइंड हो, ऑनेस्ट हो, वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल हो, ये बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ होती है। डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड हो, इनोवेटिव हो, अटेंटिव हो, डिटेल ओरिएंटेड हो, टास्क मास्टर हो या एक्शन ओरिएंटेड हो। तो बेसिकली ये वाली जो स्ट्रेंथ्स है इससे कभी भी आपके इंटरव्यूअर को या जो भी आपका सीवी रीड कर रहा है उसको ये नहीं लगेगा दैट यू आर बेसिकली बोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर ब्रैगिंग, ऐसा नहीं लगेगा। उसको आपके बारे में एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का। फ्यूचर के अंदर मैं इंटरेस्ट और हॉबीज का भी कोशिश करके वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने सीवी के अंदर और इंटरव्यू के अंदर क्या बेस्ट आप इंटरेस्ट और हॉबीज बोल सकते हो। सो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन करके इंपॉर्टेंट मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो या मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो कि जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। प्लीज यार इंस्टाग्राम का पेज जरूर फॉलो कर लेना। अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।